रतलाम से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कांतिलाल भूरिया। भूरिया जी ने भरी सभा में अजीबोगरीब ऐलान कर दिया। बोले जिनकी 2 पत्नियां हैं उन्हें कांग्रेस 2 लाख रुपए सालाना देगी। कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर महिलाओं को 1-1 लाख देने का वादा किया है महालक्ष्मी योजना के तहत। उसी के हवाले से भूरिया साहब ने यह वादा कर डाला। दिलचस्प तो यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भूरिया के बयान का समर्थन भी कर दिया। आज हम इसी दिलचस्प बयान पर, ऐलान पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं से सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 13 मई कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, एक एक माता बहन सबको आगे लाओ और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उससे। घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी आज कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल। जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। ये सब छैला में बटियान फिर भी नहीं बजे रहे यार, गलत बात। तो एक तरफ आपने सुना कांतिलाल भूरिया को, जिन्होंने भरे मन से ऐलान कर दिया कि महालक्ष्मी योजना के तहत जिसकी 2 पत्नियां हैं उसको 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसके बाद जीतू पटवारी को भी आपने सुना, जिन्होंने ताली बजवा दी कांतिलाल भूरिया के लिए। उधर बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है। माया नरोलिया और तमाम बीजेपी नेताओं ने इस बयान की निंदा की है। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं, मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश त्रिवेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मेरे सहयोगी साजिद खान मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं। साजिद, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ले रहा हूं और उसके बाद फिर हमारे जो पॉलिटिकल मेहमान हैं उनके पास मैं जाऊंगा, और साथ ही साथ मैं प्रकाश सर के पास भी जाऊंगा। साजिद, सबसे पहला सवाल यह है कि जो महालक्ष्मी योजना, जिस न्याय संकल्प पत्र यानी जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का जिसमें शामिल है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दिया जाएगा जो गरीब परिवार हैं। तो उसको इतना इलैबोरेट करने की क्या जरूरत है, उसे इतना विस्तार से बताने की क्या जरूरत पड़े? कहीं ऐसा तो नहीं कि हंसी मजाक में कांतिलाल भूरिया अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो का मजाक बना बैठे? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए कि जिस तरीके से कल कांतिलाल द्वारा ये बयान दिया गया है, हालांकि इसको बहुत इसकी निंदा भी हो रही है। जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं वह इसकी काफी निंदा कर रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं वह भी इस बारे में ही कह रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया की जो है, अक्सर वो मंच से कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि लोगों का उनकी तरफ ध्यान केंद्रित हो, लोग उनकी बातों को सुने, लेकिन लोग जो है सुनते हैं उनकी बातों को। और आदिवासी इलाकों में जो है कांतिलाल भूरिया का अच्छा जो है होल्ड माना जाता है। तो जब कल आदिवासी अंचल में ये बात की गई है, तो ग्रामीणों के सामने जब उन्होंने मंच से ये बात बोली कि घर की एक महिला को जो है 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो और जो जिनकी 2 हैं पत्नियां उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो और उस जिस वक्त ये बयान जो है दिया गया, उस वक्त मंच पर जो है दिग्विजय सिंह और पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। हालांकि जीतू पटवारी ने जो है पेच वर्क करने का, जिसे कहेंगे आसिफ, एक तरह से काम किया, लेकिन जो है वो कांतिलाल भूरिया का जो तीर है वह कमान से निकल चुका था। अब उसको रोकना जो है वो इतना आसान था। कुछ ही देर में जो है यह इस वीडियो जो है कांतिलाल के अलग अलग जो है मीम बना करके और इस वीडियो को वायरल किया गया है, और जो लोग हैं या जो बीजेपी से जो समर्थक लोग हैं, तो वह जो है इसकी काफी निंदा भी कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। साजिद, मैं लौटूंगा आपके पास। अब जरा हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले मिथुन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और मिथुन जी मेरा आपसे एक सवाल। देखिए, आपका जो न्याय संकल्प पत्र है वो मैंने पहले भी पढ़ा था, जब वो आपने 1 महीने पहले रिलीज हुआ था, और उसके बाद मैंने आज फिर उसे ध्यान से पढ़ा। कुल 48 पन्नों के उस 16 नंबर पेज पर उस महालक्ष्मी योजना का जिक्र है। 3-4 क्लॉज हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि घर की गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे बिना किसी शर्त के, नकद, यह उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उसमें नीचे कहीं कोई सब क्लॉज या कोई द्वितीय पॉइंट नहीं है कि जिसकी 2 पत्नियां हैं उसको दिया जाएगा। तो कांतिलाल भूरिया के बयान से हम समझें कि यह तुष्टीकरण का बयान है, एक वर्ग विशेष को आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं में या सनातन
हिंदुत्वन में दो पत्नियां रखना कानूनन वैध नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक धारा 17 और आईपीसी 494 में सजा भी है उसके लिए। तो आप ये तुष्टीकरण के लिए बयान दे रहे हैं क्या? सर ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो मेरे सामने। हाँ, 16 नंबर पेज खोलिए सर। सर 15 नंबर है सर पेज, है ना। तीसरा पॉइंट, योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिस हिंदू मैरिज एक्ट की आप बात कर रहे हैं, कांतिलाल भूरिया जी स्वयं आदिवासी समुदाय से आते हैं और वे अपनी आदिवासी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले आदिवासियों को एड्रेस कर रहे थे। तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासी समाज के लोग आते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि जिस विभाग से, जिस समाज से अपनी जो है वो रिकमेंडेशंस आएंगी, उन पर विचार करके इस योजना में परिवर्तन भी किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी क्या आदिवासी समाज के लोगों को हिंदू नहीं मानती, इस बात का प्रश्न है। और जब भी आदिवासी समाज को कोई राशि देने की बात होती है, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं कह चुके हैं कि इन विभागों को मिलने वाला जो बजट है हम उसको दोगुना करेंगे, इन बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को हम लोग दोगुना करेंगे। और यदि आदिवासी समुदाय के व्यक्ति से एक ऐसा सुझाव आता है कि आदिवासी समुदाय के ऐसे वो लोग जिन्होंने एक से अधिक बहुविवाह किए हैं, उनमें यदि ऐसी कोई योजना आती है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसलिए इसका विरोध करना चाहती है कि एक, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आदिवासी समाज के लिए अलग से कोई योजना नहीं बनाई। दूसरी, ये आदिवासी समाज को हर उस लाभ से वंचित रखना चाहते हैं जो कांग्रेस पार्टी और संविधान ने लिए हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे इनके लिए स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था हो, चाहे अब जो जिस महालक्ष्मी योजना के तहत हम लोग एक लाभ देना चाहते हैं। यदि आदिवासी समाज के लोग उसके प्रतिनिधित्व करते हैं और उसको लेकर के वो कोई जानकारी देना चाहते हैं, कोई समीक्षा करना चाहते हैं, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ 15वें पेज पर, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे क्यों आपत्ति है? तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। मैं आपके पास आऊंगा मिथुन जी, क्योंकि इस पर कई सवाल मुझे आपसे भी पूछने हैं। आपकी आपत्ति जरा पूछ लेता हूं शिवम शुक्ला जी से। शिवम जी, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए नहीं, 1 लाख सालाना, मतलब करीब करीब 8333 रुपए 33 पैसे अगर महिलाओं के खाते में आ रहे हैं तो आपको दिक्कत है क्या? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ यह है कि कांग्रेस ने आज जिस प्रकार की बयानबाजी और जिस प्रकार से अपना मैनिफेस्टो वगैरह को किया है, उससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस इस देश में रेग्रेसिव राजनीति को आगे बढ़ा रही है। जहां देश में एक और लगातार जितने भी पर्सनल लॉ हैं उसमें सुधार की बात की जा रही है, लगातार हम इस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से समाज में जो लॉ है वो रिग्रेसिव है, उनको हटा करके नए सिरे से चीज़ों को स्थापित किया जाए। अभी कल ही हमने एक आंकड़ा भी देखा जो बाहर आया, जिसमें बताया गया कि 43% के करीब लगभग अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की आबादी इस देश में बढ़ी है, वहीं 8% के आसपास हिंदुओं अथवा बहुसंख्यकों की आबादी घटी है। तो यह एक चिंताजनक स्थिति है। उस स्थिति में आकर के अगर कांग्रेस नेता आज भी तुष्टीकरण करने के लिए इसी प्रकार के बयान दे रहे हैं कि हम बहुपत्नी वाली प्रथा को प्रमोट करेंगे, जो लोगों की एक से ज्यादा पत्नी है उनको कानूनी संरक्षण देंगे, उनको लाभ देंगे, तो यह तो अपने आप में अनुचित है। यह कांग्रेस की उसी निकृष्ट मानसिकता को स्पष्ट कर रहा है जिसमें इन्होंने हमेशा से ही वर्गों का तुष्टीकरण करने की राजनीति की। आज आदिवासियों की इनको इतनी चिंता हो रही है, आदिवासी वर्ग के लिए भी तो हिंदू मैरिज एक्ट ही लागू है, करने के लिए तो कोई अवैधानिक तरीके से कुछ भी कर ले, लेकिन हम तो चाहते हैं कि सभी एकजुटता के सूत्र में पिरोए जाए, देश में पर्सनल लॉ बोर्ड को समाप्त करके यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। कांग्रेस उस पर बात क्यों नहीं करना चाहती है? कांग्रेस को चर्चा करनी चाहिए। क्या यह लोग मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की सभी के लिए शादी विवाह? शिवम जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं अपनी जानकारी के लिए, आपकी जो लाडली बहना योजना है, इसमें यदि घर में किसी की 2 पत्नियां हैं तो क्या दोनों को राशि आपकी तरफ से भेजी जा रही है या किसी एक को भेजी जा रही है? और उन दोनों में से वो कौन सी भाग्यवती जिसे भेजी जा रही है? देखिए, 2 चीजें हैं। सबसे प्राथमिक चीज यह है कि हिंदू जो रीति रिवाज है उसमें बहुपत्नी को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। एक महिला के रूप में जो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्र आइडेंटिटी है, उस रूप में हम उनको जो भी योजनाएं हैं, एक मानव मात्र के रूप में, एक कल्याणकारी राज्य के नागरिक के रूप में उनको सुविधाएं देते हैं। लेकिन इसको देखने का पैरामीटर यह नहीं हो सकता कि उसकी कितनी पत्नियां हैं, कितने लोग हैं। इस प्रकार का बयान देकर के कांतिलाल जी और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए तो मिथुन जी हैं। मैं तो आपकी पार्टी का सवाल आपसे पूछ रहा हूं मिथुन। देखिए सर, मैं वो मुर्गे लड़ाने वाली चीज नहीं करता, उनका सवाल उनसे है, आपका सवाल आपसे। मैं पूछ रहा हूं कि लाडली बहना योजना के तहत आप एक घर में एक महिला को पैसे दे रहे हैं ना? अगर इसका नहीं, बिल्कुल
देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि कल्याणकारी राज्य के नागरिक के रूप में अगर कोई व्यक्ति अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको रोकती नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अगर उसको हम इस प्रिज्म से देखें कि किसी की बहुपत्नियां हैं, तो इस तरीके से तो हम उसको एडवोकेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग बड़ी संख्या में 2 पत्नियों को रखे, साल में 2 लाख रुपए का लाभ लें। कांग्रेस की यही तो मानसिकता है। अल्पसंख्यक वर्ग को इतने वर्षों तक इन्होंने अपनी बेड़ियों में, जो एक पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसकी बेड़ियों में जकड़ करके रखा। साहबानों का निर्णय हमारे सामने उदाहरण है कि किस प्रकार से सिर्फ उस वर्ग के जो उलेमा और जितने भी धार्मिक लोग थे उनको संतुष्ट करने के लिए पूरे समाज को कई वर्ष पीछे ढकेल दिया गया, जिसकी मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक कानून को समाप्त क्योंकि कर बहुत ऊपर की लेवल की वो चीज करना है, चाहिए तो कि यार मैं समझ लोग गया कि ऐसे आप बाध्य हैं, अभी बता नहीं पाएंगे कि लाडली बहना में 1 को देंगे, 2 को देंगे। मैं जरा इसका एक सवाल मैं ले लेता हूं। हमारे साथ प्रकाश त्रिवेदी जी हैं। प्रकाश सर, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, कांतिलाल भूरिया के बयान के बहुत सारे आयाम निकलते हैं, अलग अलग एंगल पर बात हो सकती है, लेकिन एक चिंता जो मेरे मन में आई वो चिंता इस बात को लेकर भी है कि कहीं आप बहु विवाह की प्रथा को जाने अनजाने में प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है, मेरा मतलब इंडिया की सरकार, तो जाहिर बात है कि 5 साल तो कम से कम आप रहेंगे। अगर अगले साल किसी रिंकू ने रिंकी और पिंकी से शादी कर ली इस योजना का लाभ उठाने के लिए, तो जाहिर बात है फिर वो जनसंख्या विस्फोट ही होगा। 2 से आगे 4 होंगे, 4 से 6 और 8 होंगे। या फिर रिंकू को अगर आप छोड़ दें, किसी रिजवान ने अगर रिजवाना या फरमाना से शादी कर ली, तो जाहिर बात है कि फिर वो भी, ये तो आप ये बहु विवाह को प्रमोट नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, ये जो एक बयान आया है कांतिलाल भूरिया जी का, और एक बहुत वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद विधायक रहे हैं। आदिवासी समाज की अपनी एक परंपराएं हैं। अभी जो हम आदिवासी प्रवक्तागण चर्चा कर रहे थे, तो आदिवासियों का अपना एक विवाह का तरीका है और उनका अपना एक, उनकी परंपराएं हैं, उनके कस्टम्स हैं, और उनके कस्टम्स में बहु विवाह को बुरा नहीं माना जाता है। तो ये बात समझनी एक बात। और कांतिलाल भूरिया जी का जिस तरह से भाषण करने का तरीका रहा है, लंबे अरसे से उनको राजनीति करते हुए देखते रहे हैं, तो उनका भाषण मजाकिया स्वभाव में ही रहता है हमेशा। और होता है कि उन्होंने उस बात को अपने घोषणा पत्र की, जो एक महत्वपूर्ण घोषणा है कि जो बुजुर्ग महिला को या सबसे सीनियर महिला को 1 लाख रुपए देना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, उसको वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनका जैसा नेचर है, उनका वो जिस तरह से बात करने का उनका तरीका है, उसका इजहार करते हुए उन्होंने ये बात कही है। लेकिन ये बात भी सही है कि वो जितने वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, समाज के जिस वर्ग का बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इस तरह से उनको बात शारीरिक रूप से नहीं करनी चाहिए थी। और उनने तो कर दी, वहां तक तो ठीक था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस तरह से उसको एंडोर्स किया है, वो बहुत आपत्तिजनक। इसमें एक सवाल मेरा और भी है प्रकाश सर, क्योंकि टेक्निकली भी मैं इसमें जरा सोच रहा हूं, और मेरा सवाल यह है कि ठीक है, आदिवासियों में यह प्रथा बड़ी साधारण रही होगी या प्रथा रही होगी, लेकिन चूंकि हिंदू मैरिज एक्ट उन पे भी लागू होगा, तो अगर सरकार आती है और यह मसला अगर कोर्ट चला गया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो 2 पत्नियां आप रख नहीं सकते, फिर आप कैसे दे रहे हैं, तो फिर क्या संविधान में संशोधन किया जाएगा या योजना बंद कर दी जाएगी, फिर क्या होगा? आपकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहूंगा कि आदिवासी समाज के ऊपर कई जगह हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। ये आदिवासियों को अधिकार प्राप्त है। उनके जो भी कस्टम्स हैं, शादी विवाह जीवन मरण, उनको लेकर संविधान में उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, और वही व्यवस्था उनके ऊपर लागू होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार फैसलों में कहा है कि आदिवासी समाज अपने विवाह को अपने तरीके से कर सकता है। इसलिए भारत के कई ऐसे समाज हैं जिनमें बहु विवाह की प्रथा है। इसलिए आदिवासी समाज और हिंदू समाज के जोड़ने का ये प्रश्न नहीं है, ये तो एक नैतिकता का प्रश्न है। समाज को किस दिशा की ओर ले जाना चाह रहे हैं? आप इतने बड़े नेता हैं, आप सरकार बनाने की, आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो आप अपने समाज को सुधारने की जगह आप क्या सीख उसको देना चाहते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न सामने जरूर उनके भाषण से खड़ा होता है कि उनको सुधार का प्रयास करना चाहिए। अगर ये प्रथा है भी, तो भी उसको प्रमोट करने की जगह इस तरह का बयान, यही जो प्रमोशन है, ये इसी पर सवाल है। मैं प्रकाश सर आता हूं आपके पास। मिथुन जी, अगर आप इस पूरे बयान के साथ ये और जोड़ देते कि देखिए, वैसे तो 1 ही पत्नी ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन फिर भी अगर किसी की 2 है तो हम उसको 2 लाख भी दे देंगे, तो शायद इस बयान के मायने ही बदल जाते। ये शायद फिर ये डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिथुन जी, सबसे पहली बात तो ये, आपने भी चर्चा में शुरुआत की जिस बात से कि ये हास्य विनोद वहां हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे गंभीर मुद्दे के तौर पर सामने लाने की कोशिश की, इसलिए मैंने सारी बातें आपके सामने रखी। हिंदू विवाह, तो इसका मतलब मजाक था क्या? 2 लाख वालों को 2 लाख नहीं मिलेंगे?
नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भाजपा ने ये बहस छेड़ ही दी है तो मैं बता रहा हूँ कि अनुसूचित जनजाति के एक प्रतिनिधि ने ये बात कही है, तो हम इस पर विचार करेंगे। 1955 का चाहे आप बात करें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तकता और भरण पोषण अधिनियम 1956, और ये वयस्कता और संरक्षणता अधिनियम, ये अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होते। तो पहली बात, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने उन मतदाताओं को एड्रेस कर रहे थे जो आदिवासी समाज में आते हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से मैं बार बार पूछता हूं, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि हम ऐसे नियम बना रहे हैं, हमें ऐसे कानून एक विभाग की तरफ वो बने, तो अभी जो आपने उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया है, उसमें आदिवासियों को बहुविवाह की प्रथा क्या उनकी खत्म कर दी है या उसको लागू किया है? तो भाजपा के इस स्टैंड को सामने आना चाहिए कि ये जो कहते हैं और करते हैं उसमें कितना बड़ा फर्क है। ये अभी भी सामने मुसलमानों को ला रहे हैं। जब हम बात स्पेसिफिकली कर रहे हैं कि ट्राइबल्स की हम बात कर रहे हैं, उनके इस अधिकार को ये क्या भाजपा खत्म करना चाहती है? अगर किसी आदिवासी को, चलिए हम 2 लाख रुपए यदि कहते हैं, फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं, भाजपा इसका विरोध क्यों कर रही है? मैं तो ये जानना चाहता हूं। और भाजपा आदिवासियों के लिए बनाए गए विशेष कानून, विशेष अधिनियमों से जो उनको छूट है, क्या उसमें बदलाव करने की बात ये कर भी रही बड़ा है? सवाल क्या है, क्योंकि जब चौथे चरण में 13 मई को जब कई आदिवासी सीटें हैं, तो ये सवाल बहुत अहम है। शिवम जी, ये सवाल बड़ा अहम मिथुन जी ने पूछ लिया है, और उन्होंने कहा, और आज ही बयान आया है, हमने सुना मुख्यमंत्री मोहन यादव को, उन्होंने कहा कि हमें तो केंद्र के इशारे का इंतजार है, मध्य प्रदेश में यूसीसी ले आएंगे। तो जब एमपी में यूसीसी ले आएंगे तो उसमें क्या आदिवासियों के ये अधिकार उनको बने रहेंगे, या यूसीसी के तहत उनको भी फिर एक ही विवाह करने की इजाजत होगी? देखिए, राजनीति में जो चीज़ कही जाती है उससे ज़्यादा उन चीज़ों का महत्व होता है जो इशारों में या फिर जो फुल स्टॉप्स में या फिर शब्दों के बीच में जिन चीज़ों के मायने निकले। यहाँ पर आदिवासियों की आड़ में किसको मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, किस वर्ग में बहुपत्नी प्रथा को स्वीकारिता है, किसको कानूनी रूप से संरक्षण प्राप्त है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो अपने आप में पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने एक आदिवासी नेता के माध्यम से अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने संदेश देने की कोशिश की है कि आप हमारे साथ मजबूती से खड़े रहिए, हम आपके लिए इस प्रकार के नियम कायदे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीजों को समाप्त करने का काम करेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आदिवासियों के जो उनका एक जल जंगल जमीन का अधिकार है, उनकी जो एक विरासत और संस्कृति है, उसके संरक्षण की दिशा में जितनी सजगता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा, चाहे उनको पेशा कानून का अधिकार देना हो, उनके अतीत की चिंता, रानी कमलापति, भगवान बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी, इस प्रकार के राष्ट्र नायकों को सम्मान देकर के, इतिहास में उनका उचित प्रतिनिधित्व देकर के देने की बात हो, अथवा आदिवासी वर्ग के लिए विशेष तौर पर अनीमिया जैसी लड़ाई, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, आदिवासी अंचलों में छात्रावास, आदिवासी अंचलों में एयरपोर्ट, आदिवासी अंचलों में मेडिकल कॉलेज, या तमाम चीज नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर तो जो चीजें आदिवासी वर्ग को आगे लेकर के जाएंगी, फिर ये यूनिफॉर्म कैसे रह गया, उसका तो हम संवर्धन करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रथा, मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बता रहा हूं कि हमारे कानून में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर इस प्रकार से अल्पसंख्यक वोट बैंक को मैसेज देने के लिए आदिवासियों को टूल बनाती है, तो आदिवासी वर्ग इनको चुनाव में जवाब देकर के बता देगा कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का आदिवासी वर्ग ने कितना मुखरता के साथ विरोध किया है। कांग्रेस ने यह मैसेज आदिवासी समाज को नहीं दिया है। आदिवासी समाज अपनी चुनौतियां, अपने सामने जो उनकी समस्या है उनको लेकर के सजग है, उस पर लगातार विचार कर रहा है, और अपने मताधिकार का प्रयोग इसीलिए वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के पक्ष में करता है क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज को कभी भी इस प्रकार के रूढ़िपंथी विचारों से बांधने का काम नहीं किया। जुड़े हुए हैं साजिद, देखिए, एक तो जब आपसे सवाल पूछूं तो मैं कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 16, जिसे मिथुन जी 15 बता रहे हैं, और मिथुन जी ये जो आप 15 कह रहे हैं मुझे नहीं पता, आप ही की ऑनलाइन पीडीएफ में 16 दिखा रहा है, तो या तो अपना प्रिंट आउट ठीक कर लीजिए या फिर अपना पीडीएफ ठीक करा लीजिए। ये आप ही की साइट खोल के बैठा हूं मैं, मैनिफेस्टो हिंदी INC, तो या तो उसको ठीक करा लीजिए, खैर वो एक अलग मसला है, वो तो पेज ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें एक क्लॉज तो यह कि बिना शर्त भारतीय गरीब परिवार को हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है, कांग्रेस ने लिखा है। इसके बाद लिखा है, राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में जाएगी, और बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। तो यह भी क्लियर हो गया कि अगर किसी भाई की 2 पत्नियां हैं और उसकी मां मौजूद है तो उसको 2 लाख नहीं मिलेगा। इस क्लॉज के मुताबिक उसको 1 ही लाख मिलेगा क्योंकि घर में उसकी मां मौजूद है और वो सीनियर है। तीसरी बात, योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा, तो यह मत मान के चलिएगा कि 4 जून को सरकार बनी, 8 जून को शपथ ग्रहण और 7 जून से या 8 जून से आपको 1 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। वो चरणों में जाएगा, यह साफ साफ कांग्रेस ने घोषणा पत्र में खुद लिखा है। साजिद, मैं रतलाम की जरा भौगोलिक और जो बाकी चीजें हैं उनसे जुड़ा एक सवाल आपसे यह पूछ रहा हूं कि इस एक बयान से
कितना बड़ा गेन कांतिलाल भूरिया अपने लिए या कांग्रेस के लिए ले लेंगे, तब जबकि आदिवासी बहुल इलाका है, रिजर्व सीट है और अच्छी खासी तादाद में वहां एसटी रहते हैं? जी देखिए आसिफ, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जो आदिवासी अंचल है वहां पर कांतिलाल भूरिया का अच्छा खासा दबदबा है, अच्छा खासा होल्ड है, यहाँ पर लोग उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन जिस तरीके से, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो उन्होंने जिस तरीके से मंच से कल ये बात कही है, तो हालांकि वो भी बयान देने के बाद उनके मुंह से निकल गया है, उन्होंने कैसे भी करके दिया है, तो वो बयान के बाद वो खुद भी हंसे, बाद में आने के बाद जीतू पटवारी ने उसको जो है संभालने की कोशिश भी की। तो लोग ये तो जानते हैं, ये बात बिल्कुल लोगों को पता है, आदिवासी अंचल के लोगों को पता है कि जुबान अक्सर कांतिलाल भूरिया की फिसल जाती है, और वो कई ऐसा भी कह रहे हैं कि फिसल भी गई होगी। लेकिन जो असल मुद्दा जो बना है वह विपक्ष ने जो माफ करिएगा, जो बीजेपी है, विपक्ष की पार्टी है, उनने इसको बिल्कुल मुद्दा बनाया है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस के नेता इस प्रकार से पब्लिक के सामने ऐसे बयान देंगे तो पब्लिक के ऊपर क्या असर जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर हर कोई दो शादी कर लेगा कि हमारी दो शादी हो गई है, हमारे पास खाते में 2 लाख रुपए आने चाहिए। लेकिन जो हकीकत है वो लोगों को खुलकर नहीं पता है कि महालक्ष्मी योजना दरअसल है क्या। लोगों को इसके बारे में अगर जानकारी होती तो शायद वो इसको अच्छे समझ पाते। लेकिन जो पकड़ा गया है वह सिर्फ कांतिलाल भूरिया का बयान पकड़ा गया है, और इससे ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। आसिफ, मिथुन जी, एक सवाल का जवाब दीजिए जरा। कहीं आप ये बेरोजगारी खत्म करने के चक्कर में एक व्यवस्था ऐसी तो नहीं बना रहे हैं कि 2 शादियां करिए, 16,000 रुपए आपको महीना मिलेंगे, फिर काम करने की क्या आवश्यकता है? बीवी के पास बैठिए, पॉपकॉर्न खाइए, पिक्चर देखिए, 16,000 कांग्रेस देगी। सर पहले 5 सेकंड, वो ये पहला पेज आप इसको भी पेज काउंटर कर रहे हैं अपने पीडीएफ रीडर में, जो प्रिंटेड पेज है उस पर 15 ही लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है तो सर, मैं नहीं मैं कह रहा था बिल्कुल ठीक किया आपने। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। जी जी, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि मुसलमानों को सामने रख के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के सभी अधिकारों को खत्म नहीं मिथुन सर, ये कुछ गड़बड़ी है। आपके पीडीएफ में महालक्ष्मी पेज नंबर 16 दिखा रहा है, लेकिन खैर हमारा मुद्दा वो नहीं है कि पेज नंबर कौन सा है। अभी भी मेरे पास सामने वो नारी न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, पेज नंबर 16, महालक्ष्मी 16 मैंने लैपटॉप पे खोला है सर, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप हाँ आगे बताइए सर। मैं कह रहा था कि ऐसा तो नहीं कि फिर 2 बीवियां 16,000 महीने आ रहे हैं, काम करने की आवश्यकता है? नहीं, ये भाजपा जरूर कह सकती है कि 2 और हमारे 2 और हम 2 और हमारे 20, और इस तरीके से हम इस मानसिकता का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। इस देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट है, उसके तहत व्यवस्थाएं बनाई हुई है। किसी भी जात या किसी भी धर्म पे इस तरीके की अभद्र टिप्पणी यदि भाजपा के लोग करना चाहते तो हम उसका तब भी विरोध करेंगे। हमने तो एक नीति की बात की है। जो तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा, आपके दर्शकों को जानकारी मिल जाए कि योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और इसकी समीक्षा होगी। तो आदिवासी समाज के लोग, क्योंकि हमने ये सुनिश्चित किया कि इस समाज के लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पर, तो आदिवासी समाज के यदि एक सांसद, एक प्रतिनिधि के तौर पर एक ऐसा सुझाव दे रहे हैं तो उसको समीक्षा में डालेंगे। लेकिन भाजपा यदि जो बार बार कह रही है कि मुसलमानों के लिए मुसलमान, तो मैं स्पष्ट कर दूं, अभी तक मुसलमानों की ओर से ऐसी कोई बात नहीं। आज की तारीख में आदिवासियों के लिए प्रस्ताव है। आदिवासियों के इस प्रस्ताव का भाजपा समर्थन करती है क्या या विरोध? मैं तो केवल इसकी बात जानना चाह रहा हूं, भाजपा क्या कहना चाहती है। ठीक, आखिरी 30 सेकंड दूंगा। प्रकाश जी, मैं आपको क्योंकि शिवम जी से मुझे लगता नहीं कि मैं अगले 5 मिनट में भी इसका जवाब निकल पाऊंगा। प्रकाश जी, मेरा 30 सेकंड में आपसे ये जानना है सर कि ये कांग्रेस को रतलाम में ड्राइविंग सीट पर लाने वाला बयान है या हंसी मजाक में ही सही कांतिलाल भूरिया ने सेल्फ गोल मार दिया? देखिए, हंसी मजाक में मारा गया सेल्फ गोल ही है, और जो झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में कांतिलाल भूरिया जी की जो छवि है वो बहुत गंभीर नेता की नहीं है, इसलिए इस बयान का कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा ऐसा नहीं है। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दे के रूप में लगता है तो वो लाभ लेने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी उम्मीदवार एक महिला है, तो निश्चित तौर पर महिला उम्मीदवार होने के कारण वो इसका लाभ लेने की, माइलेज लेने की कोशिश करेगी। अब ये तो 13 तारीख को जब मतदान होगा और जब परिणाम आएगा जून में तभी मालूम। ठीक है प्रकाश सर, देखिए जनता की आवाज के बिना ये डिबेट अधूरी रह जाएगी। तो मैं आप तीनों का तो बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन रतलाम में हमारे संवाददाता ने तमाम लोगों से बात की है इसी मुद्दे पर, हम जाते जाते वो आपको सुनाते हैं। फिलहाल मैं बहुत धन्यवाद करता हूं शिवम जी, इसके साथ प्रकाश सर और मिथुन जी आपका बहुत धन्यवाद। साजिद आपका बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है और ऐसे में नेता अपने बयानों से और पारा बढ़ा देते हैं। हाल में कल ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रतलाम झाबुआ सीट के कांतिलाल भूरिया ने
मंच से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो जो महिलाएं हैं हर महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और जिनकी 2 शादियां हुई हैं उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बयान से वो कितना सहमत हैं। सर क्या नाम है आपका? घनश्यामदास गुरनानी। सर कल कांतिलाल भूरिया ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जिनकी जो है एक पत्नी होगी उसको 1 लाख रुपए और जिनके 2 बीवियां होंगी उनको 2 लाख रुपए। आप कितना सहमत हैं? सर ये तो गलत है। जिन्होंने एक शादी करी उन्होंने क्या गुनाह करा, फिर सबको 2 शादियां कर लेंगे। इसके बजाय तो ये फैक्ट्री डालें, कुछ वर्क लाएं, काम लाएं और लोगों को रोजगार दें, वो सही रहेगा। बाकी ये तो फालतू बात है, फालतू का पैसा बांटने से क्या मतलब है। ये बयान को क्या कहते हैं आप? बयान कितना इम्पोर्टेंट? ठीक है, अब उन्होंने कहा है तो उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा। कुछ सोच के कहा होगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा संजय मुसले नाम है। तो कल जो कांतिलाल भूरिया का जो बयान आया आपने भी सुना होगा, कितने सहमत है? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ साहब, क्योंकि ये केवल राजनीतिक बयान है और ये केवल जितना इनको चुनाव जीतना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिनकी 2 शादी उनको 2 लाख रुपए देंगे, तो ये किस चीज की तरफ इंगित कर रहा है? इनका राजनीतिक स्टेटमेंट है ये। और मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ बंद करना चाहिए और जनता को केवल चिकित्सा और शिक्षा यही मुफ्त में देना चाहिए। यही मुफ्त में देना चाहिए। सर आपका क्या नाम है? अरविंद पुरोहित। तो सर कांतिलाल भूरिया के कल के स्टेटमेंट को लेकर के आप क्या कहते हैं? 2 शादियों में तो इतने पैसे देना तो बेकार है, फोकट का पैसा है, बांटने से तो कोई मतलब नहीं। इनको तो इलेक्शन जीतना है इसलिए ये सब कर रहे हैं। बाकी चिकित्सा फ्री करनी चाहिए इनके, ये बाकी सब बेकार की।